पुनरीक्षण के मसले पर हम अनेक दिनों से अनेक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वोटर पुनरीक्षण क्यों विपक्षी दलों के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। इसी के सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए जनसुराज के दावेदार प्रत्याशी नौतन विधानसभा 06 से श्री चितरंजन पटेल जी, जो पूर्व में फौजी भी रह चुके हैं। चितरंजन पटेल जी का हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपनी बातों को रखने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है और हम इनसे वोटर पुनरीक्षण के पहले जानने से पहले ये जानना चाहेंगे कि हर एक प्रोफेशन का आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कलेक्टर, वो एंड में अपने करियर के चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, लेकिन एक आर्मी बैकग्राउंड जल्दी पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता है। भले ही वो एक बैंक में गार्ड की जॉब कर लेगा, लेकिन पूर्व फौजी जनसुराज से दावेदार प्रत्याशी श्री चितरंजन पटेल जी ने ऐसा किसके प्रेरणा से किया, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं रिटायरमेंट के बाद जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया और रिटायरमेंट से पहले भी मैं डायरेक्ट अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ था और सेवा कर रहा था। और पॉलिटिक्स एक माध्यम है डायरेक्ट कनेक्टिविटी का, और इसी टाइम पे जनसुराज पार्टी अस्तित्व में आई और जनसुराज पार्टी की जो विचारधारा है मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। जनसुराज पार्टी बाकी पार्टियों से अलग हटके है। ये काम की बात करती है, मुद्दे की बात करती है, बच्चों के भविष्य की बात करती है। तो मैं अपने आप को इससे जुड़ने से नहीं रोक पाया। हाँ, इसमें पॉलिटिक्स में चैलेंज है, टफ है, और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और इसको एक एन्जॉयमेंट के तौर पे एक एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है पब्लिक से और पब्लिक से मिल रहा हूँ। पब्लिक की जो समस्याएं हैं, उनकी जो बेसिक्स नीड्स हैं, उसके बारे में जान रहा हूँ और जहाँ तक संभव हो रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम अपने विषय पर आएंगे। श्री चितरंजन पटेल जी से हम जानना चाहेंगे कि आम लोगों के लिए वोटर पुनरीक्षण या वोटर रिवीजन को आप कैसे समझाएंगे। वोटर पुनरीक्षण जो है अच्छी चीज है, होना चाहिए था, लेकिन इसको जब इलेक्शन 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं तब सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा हड़बड़ी में ली गई एक फैसला है। और कहीं ना कहीं जनसुराज के बढ़ते हुए ग्राफ से सरकार डरी हुई है और चाह रही है कि ये वोटर पुनरीक्षण करके जो हमारे 50 लाख आबादी लगभग बाहर प्लान का दंश झेल रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, उनको वोट देने से वंचित रखना। वोटर पुनरीक्षण में वोटर का वेरिफिकेशन होता है जिसमें कुछ कागजातों की प्रस्तुति की जाती है, लेकिन इस समय अगर वोटर पुनरीक्षण होता है तो उस कागजात को बनाने के लिए कुछ समय चाहिए। और जो हमारे यहाँ के 50 लाख भाई बंधु जो दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए हैं, वो इन चीज़ों से वंचित रहेंगे, बना नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ये देखा गया कि 9 जुलाई को महागठबंधन के अनेकों दलों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम किया, लेकिन जनसुराज ने ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई। तो जनसुराज इसको वोटर पुनरीक्षण के विरोध में जरूर है, लेकिन सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं कर रही है। तो जनसुराज की इस पर आप नीति समझाइए। जनसुराज जो पार्टी है ये जनता के द्वारा बनाई गई पार्टी है, जनता के हित में सोचती है, जनता के द्वारा ही बनाई गई रूपरेखाओं पे काम कर रही है। अगर हम चक्का जाम करते हैं तो उसमें बड़े लोग प्रभावित नहीं होंगे, उसमें छोटे लोग प्रभावित होंगे जो रोजी रोटी करते हैं, ठेला लगाते हैं, रेवड़ी लगाते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो जरिया होता है डेली बेस अर्निंग पे होता है, जो उनकी रोजी रोटी का जो साधन होता है डेली कमाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चक्का जाम होता है तो डायरेक्टली प्रभावित होंगे। अभी आपने देखा 9 जुलाई को जो महागठबंधन है वो रोड पे चक्का टायर जला जला के अपना विरोध जता रही थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अपना आपको विरोध जताने का पूरा हक है, लेकिन जो विरोध जताने का जो आपका जरिया है, जो रास्ता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। आपने देखा कि रोड पे ऐसे जो माहौल क्रिएट हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जंगल राज का माहौल चल रहा है। तो जन स्वराज पार्टी विरोध जता रही है, लेकिन जो विरोध जताने का जो तरीका है उसका अपना अलग है। जी, एक आप लोगों का जो विकल्प था वो कोर्ट में जाने का, तो
पिछली रात में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि वोटर रिवीजन का काम होता रहेगा। इसके बाद अगला कदम आप लोग का क्या हो? कोर्ट की जो डिसीजन है उसका हम सम्मान करते हैं और अपना हम विरोध जारी रखेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वोटर पुनरीक्षण काम शुरू किया गया है, हम अपनी विरोध इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं सरकार के बातों से, सरकार के पक्ष में इन्फ्लुएंस होके ये काम हड़बड़ी में अभी इलेक्शन सर पे है, 3 महीना किया है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था, नरेंद्र मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, चुन के आए थे। तो अगर ये वोटर लिस्ट सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनका चुनाव भी सही नहीं है। तो कहीं न कहीं सरकार डरी हुई है और जन स्वराज के बढ़ते ग्राफों से घबराई हुई है और हड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके वोटर पुनरीक्षण करा रही है। आपके बातों से ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शक के घेराव में है। क्या भारतीय इंस्टीट्यूट्स जो है आज इंस्टीट्यूशन कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं? बिल्कुल सवाल उठ रहा है। आप देखेंगे तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी पार्टियों ने सवाल उठाया है, आम नागरिक ने उठाया है और लगभग मुझे जहाँ तक पता है लगभग 9 पार्टियों ने इसके अगेंस्ट में अपना याचिका दायर किया है। हालाँकि इस पे आपके द्वारा पता चला मुझे कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो वोटर पुनरीक्षण को कंटिन्यू रखने का है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने विरोध को जारी रखेंगे। आपने पलायन का मुद्दा उठाया। बहुत से ऐसे श्रमिक बंधु हैं बिहार के बहुत बड़ी संख्या में जो अभी अपने प्रदेश से बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं या बहुत से ऐसे साथी हैं, वोटर हैं जो अभी देश से बाहर हैं विदेश। क्या इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में उन सभी के लिए वोटर रिवीजन के कागजातों को पूरा कर पाना संभव हो पाएगा? और अगर नहीं तो क्या उनके वोट के अधिकारों को धक्का लग रहा है या छीना जा रहा है? बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। इसमें जिस तरह के कागज़ातों की माँग की गई है, उसका एक टाइम बॉन्ड है, एक लॉकिंग पीरियड है, एक ड्यूरेशन है और जो इंसान यहाँ पे उपस्थित ही नहीं है, वो कैसे बनाएगा इन कागज़ातों को? लगभग 50 लाख के आस-पास हमारे भाई-बंधु, हमारे सवांग यहाँ से दूसरे प्रदेशों में रोज़ी-रोटी के लिए गए हुए हैं। उनको समय मिलना चाहिए था। हम इसके अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए एक समय उनको एक समय समय देना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं दे रही है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनके हक को, उनके वोट देने के अधिकार को सरकार छीनना चाहती है और जितने भी 50 लाख जो पलायन का शिकार हैं, वो सभी इस दीपावली और छठ में आने वाले थे और सरकार के अगेंस्ट वोट करने वाले थे। तो सरकार को डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये 50 लाख वोट हमारे अगेंस्ट जाने वाला है, इसीलिए सरकार ये हड़बड़ी में कदम उठाई है। आप लोगों के शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप आश्वस्त हैं कि इस बार एनडीए की सरकार जो है वो गिरेगी और किसी अन्य दल को या जन सुराज को लोग विश्वास के तौर पर ऊपर उठाएंगे। हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो एनडीए की सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ये इसका लास्ट टर्म, लास्ट टेन्योर होने जा रहा है और आप देखेंगे दीपावली और छठ के बाद जो सरकार आएगी, वो जन सुराज की सरकार आएगी, जिसमें जनता का सुंदर राज होगा और जितने भी हमारे भाई-बंधु जो दूसरे प्रदेशों में गए हुए हैं, इस दीपावली, छठ के बाद उनको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत से नए संकल्पों और नए विचारों के साथ जन सुराज जहां एक और स्थापित दल भाजपा राजद जदयू ऐसे गठबंधन है, वहीं एक नई उम्मीदों के साथ जन सुराज उभर रही है अपने अनेकों ऐसे सच्चे सपूत भारत के ईमानदार लोगों के साथ। देखते हैं इन लोगों का क्या परिणाम और नतीजा होता है। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप बड़ा ही खूबसूरत तरीके से डिजिटल क्रिएशन के माध्यम से जनता की जो सवाल हैं, उसको सबके समक्ष रख रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।